नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। उसी के पहले एक सेट का आयोजन किया जाएगा, अर्थात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ये नेट के ही सापेक्ष होता है, यानी हर स्टेट जो है कि अपने अपने सहूलियत के अनुसार सेट का भी आयोजन कराता है। जैसे कि मध्य प्रदेश कराता है, राजस्थान कराता है, और इसी प्रकार बिहार में भी बेट होने जा रहा है। तो सेट जो है हिमाचल प्रदेश सेट होता है, महाराष्ट्र सेट होता है, पश्चिम बंगाल सेट होता है। तो उसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में भी सेट का आयोजन किया जाएगा, और ये जो है कि कई सालों के बाद होगा। अर्थात लास्ट टाइम जो एक सेट का आयोजन हुआ था 2019 में हुआ था। अब फिर जो 2024 में होने वाला है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, उससे पहले चैनल पे नए हैं तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहां जाके आप सीधे जो है कि द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मार्च के पहले सप्ताह से आवेदन संभव है, यानी ये मार्च 2024 के पहले सप्ताह में आवेदन संभव है। अब तक 4 बार केवल हुआ है यह परीक्षा, यानी सेट का आयोजन अब तक छत्तीसगढ़ में केवल 4 बार ही हुआ है। ये 5वीं बार ऐसा होगा जब सेट का आयोजन होने जा रहा है। सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इनकी भर्ती से पहले होगा सेट। तो सरकारी कॉलेजों में, यानी वहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2000 से अधिक पदों की संख्या जो है कि खाली पड़ी है। तो उसी के संबंध में सेट का आयोजन होगा। तो उच्च शिक्षा से संबंध राज्य के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से अधिक पद खाली हैं। आने वाले दिनों में इसके लिए वैकेंसी निकलेगी, लेकिन भर्ती से पहले राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट का आयोजन किया जाएगा। सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। पिछली बार सितंबर 2019 में सेट का आयोजन किया गया था, यानी करीब 4.5 साल बाद यह परीक्षा होगी। इसके लिए मार्च के पहले सप्ताह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जबकि परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है। तो मार्च में लगभग आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक माह का लगभग समय दिया जाएगा, मार्च से अप्रैल। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ज़रूर से मतलब जो भी इंटरेस्टेड है वो ज़रूर से कर दें, क्योंकि इसी के साथ ही आपका जो जून 2024 का नेट का भी एग्ज़ाम जून में ही प्रस्तावित है और उसका डेट भी घोषित किया जा चुका है। तो नेट के साथ साथ आपको जून में जब नेट देंगे और जुलाई में सेट दे देंगे तो दोनों ही आपका एक ही तैयारी में दोनों हो जाएगा। और आपका अगर बाई चांस नेट नहीं हो पाता तो हो सकता है आपका सेट हो जाए। अगर नेट हो जाता तो अच्छी बात है, आपको सेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेट होने के बाद आप जो है कि पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो जानकारों का कहना है कि विश्वविद्यालय व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए नेट, सेट या पीएचडी जरूरी है। राज्य के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है। इससे पहले सेट के रूप में छात्रों को एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक अवसर मिलेगा। पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग से इस परीक्षा के आयोजन को लेकर व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर सहमति बन गई है। मार्च के पहले सप्ताह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो इस बार भी 19 विषयों के लिए होगी परीक्षा। तो पिछली बार जो है कि सेट का आयोजन 19 विषयों के लिए हुआ था, तो इस बार आयोजन 19 विषयों के लिए होगा। पिछली बार सेट 19 विषयों के लिए आयोजित किया गया था। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, वाणिज्य, विधि, संस्कृत, मनोविज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस शामिल है। इस बार इतने ही विषयों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, यानी कुल 19 विषयों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कुल 19 विषयों में इस बार सेट का आयोजन होगा। राज्य बनने के बाद 5वीं बार होगी ये परीक्षा। तो यानी जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके बाद ये 5वीं बार इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व जो है 4 बार एग्जाम हो चुका है। तो प्रदेश में इस साल सेट आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। पहली परीक्षा 2013 में हुई थी, इसके बाद 2017 में, फिर 2018 में, 2019, यानी 17, 18, 19 में लगातार हुई थी। जो इसका पहला एग्जाम हुआ 2013 में हुआ था, यानी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 13 साल के बाद जो है कि सेट का आयोजन किया गया था। तत्पश्चात जो है फिर 4 साल बाद 2017 में, 2018, 2019 में लगातार एग्जाम हुआ। इस तरह से राज्य बनने के 23 साल में 4 बार यह परीक्षा हुई है। अब 5वीं बार
यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसे लेकर तैयारी की जा रही है। पिछली बार की परीक्षा के लिए व्यापम को 56,712 आवेदन मिले थे, यानी यहाँ पे जो 2019 में एग्जाम हुआ था इसमें कहा जाए जो आवेदकों की संख्या थी 56,712 थी, और इन 56,000 में से 43,256 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, यानी लगभग 13,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया था। तो इसमें से करीब 2,000 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हुए थे, यानी 43,256 अभ्यर्थी जो है कि संपूर्ण विषयों कुल 19 विषयों में आवेदन किए थे। तो इन 19 विषयों में जो रिजल्ट आया था केवल 2,000 अभ्यर्थी ही इसमें क्वालिफाई हुए थे। तो 2019 में 300 अंकों के लिए हुआ था सेट। तो वर्ष 2019 में सेट आयोजन किया गया था, तब यह परीक्षा कुल 300 अंकों की थी, यानी 300 अंकों का एग्जाम था, जिस प्रकार नेट का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, तो नेट की भांति भी इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट होता है पेपर शिक्षण एवं शोध अभियंता का होता है, यानी आपके जो नेट का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। और जो पेपर सेकेंड होता है वो आपका सब्जेक्ट से होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप आवेदन करते हैं उस सब्जेक्ट का से होता है। जबकि दूसरा पेपर जो है कि संबंधित, वही बात यहाँ पे सामने आ रही है, जबकि दूसरा विषय जो संबंधित विषय से होता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश समेत अन्य के लिए पहला प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता है और दूसरा प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है, यानी नेट का ही हूबहू सिलेबस है। जो भी नेट की अच्छी से तैयारी कर रहे हैं वो सेट का भी इसी में जो है कि लाभ ले सकते हैं। तो इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पेपर फर्स्ट के लिए 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर सेकेंड के लिए 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार सेट भी इसी पैटर्न पे आयोजित किया जाएगा। तो जो भी नेट का सिलेबस है, नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद उसमें जो सिलेबस रहेगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कि आप देख सकते हैं कि उसमें नेट के आधार पे ही सिलेबस होता है या फिर कुछ थोड़ा चेंजेस होते हैं। वैसे भी अगर आप नेट के सिलेबस, नेट का तैयारी कर रहे हैं जून 2024 के लिए, तो आप सेट का आसानी से इसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस लगभग मिलता जुलता ही होता है। अब देख लेते हैं कि इस बार जो 2000 पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें कुल कितने पद खाली हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी में। तो हिंदी विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 170 पद रिक्त है, अंग्रेजी में 172 पद रिक्त हैं, राजनीति विज्ञान में 130, अर्थशास्त्र में 92, समाजशास्त्र में 128, इतिहास में 51, भूगोल में 83, फिजिक्स में 151, गणित में 178, केमिस्ट्री में 169, बॉटनी में 164, जूलॉजी में 170, कंप्यूटर साइंस में 29, माइक्रोबायोलॉजी में 11, बायोटेक्नोलॉजी में 12, जियोलॉजी में 20, कॉमर्स में 260, विधि में 38, गृह विज्ञान में 16, लोक प्रशासन में 8, मनोविज्ञान में 11, आईटी में 10 पद इस बार रिक्त हैं। तो इन विषयों में जो है कि एग्जाम होगा। तो अब जो है कि बात कर लेते हैं कि मार्च में तो इसका विज्ञापन आएगा। मार्च में विज्ञापन आने के बाद जो टेंटेटिव दिया है कि जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जुलाई में एग्जाम होने के बाद 2 महीने का और आप गैप दे सकते हैं, यानी सितंबर के लगभग जो है कि आपका रिजल्ट आ सकता है सेट का। उसके बाद सेट का रिजल्ट आने के बाद लगभग 1-2 माह बाद ही अगर विज्ञापन तेजी से आएगा तो लगभग आपका अक्टूबर या नवंबर में विज्ञापन यहाँ पे आ जाएगा और 1 माह का समय दिया जाएगा, दिसंबर का समय दिया जाएगा, यानी फिर उसके बाद फरवरी मार्च, यानी अगले साल 2025 में फरवरी मार्च में ही इसका एग्ज़ाम पॉसिबल हो सकता है, अगर सब कुछ सही समय अनुसार और सही गति से आगे बढ़ता है। तो आपका एग्ज़ाम जो है कि अभी फरवरी चल रहा है 2024, तो अगले साल फरवरी मार्च में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया है, आप वहां जाके सीधे जुड़ सकते हैं। तो जाते जाते एक लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।